आई, अरे करनी कर करे लड़ाई, सेवक की चर्चा की हमने कि संसार में जो सेवक का धर्म और धर्म है। और एक विशेष बात बताई कि जो सेवक का धर्म होता है वो हरि गिरते गदु सेवक धर्मु, भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत से भी ज्यादा गरुता में भारी है। और कठोरता में संसार में जब धर्म की चर्चा आती है तो संसार में धर्म में सबसे कठोर धर्म सेवक धर्म को माना गया। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो हमारा विचार चला गया, हमारा विचार ये चला गया कि जिस धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी अपना शत्रु मान बैठे हैं, वही धनुष तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का निर्वाह किया। सेवक धर्म और सेवा सबसे बड़ी संसार में बताई गई है। तो वो सेवा है आज्ञा संग न स्वसाहिब सेवा। यदि स्वामी ने आदेश दिया है तो आदेश का अक्षरशः पालन कर देना ही ये सबसे बड़ी सेवा है। और धनुष तोड़ने वाले ने किया क्या है, प्रमाण मिलता है मानस में। यदि उसने अपनी इच्छा से धनुष का खंडन किया होता तो राजा जनक को ये न कहना पड़ता कि कहूं काह यह लाभ न भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ाया नहीं, चढ़ावा। तो चढ़ावा किसी को भी लाभ अच्छे नहीं लगे, अर्थात वो स्वार्थ के वशीभूत नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने किया क्या है, सुन गुरु वचन। जब गुरु जी के वचन सुने कि आदेश मिला तो स्वामी ने सेवक को आदेश दिया कि ये कार्य करो। तो सेवक का धर्म कहता है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए और अपने जो धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं संसार में उनको कोई असफल करने वाला नहीं। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानो। और महाराज धनुष तोड़ने वाले ने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके कर्तव्य का निर्वाह किया। सुन गुरु वचन चरण सिर नावा और हर्ष विषाद न कछु उर आवा। और एक प्रमाण यही मिल गया, मिथिला में ही मिल गया। धनुष को भी कठोर माना गया। कितना कठोर माना गया, कमठ पीठ पविकूट कठोरा, कछुए की पीठ वज्र अस्त्रों में वज्र की कठोरता और इस धरती में पर्वतों की कठोरता। क्या इनसे भी ज्यादा कोई कठोर हो सकता है? तीनों लोगों की कठोरता को समाहित किया गया। कहा? इस धनुष में गरु कठोर विविध सब काहू। संसार में त्रैलोक की कठोरता को जब समाहित किया गया तो वो भगवान शंकर जी के धनुष में, भगवान शंकर जी का धनुष इतना कठोर, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने जिस धर्म का निर्वाह किया है उस धर्म के सामने ये भी पड़ गया कमजोर। और यदि वो धर्म कठोर ना होता तो क्या ये धनुष टूटता? आपको यही से मान लेना चाहिए कि धनुष तोड़ने वाला कोई साधारण नहीं होगा। ललित जी, धनुष तोड़ने वाला, जब धनुष असामान्य तो तोड़ने वाला कैसे सामान्य हो सकता है? वो भी असामान्य है। और महाराज कर्तव्य के निर्वाह में यदि कुछ टूट फूट जाए तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अरे भैया चलते चलते मार्ग टूट जाते तो क्या ये अपराध है? अरे चलाते चलाते धनुष टूट जाते, बहुत भी तोड़ी लड़काई कबहू ना असरिस की गोसाई। ना जाने कितने धनुष टूटे, तब बहुत टूटने पर आपने कभी क्रोध नहीं किया। ये क्रोध का विषय नहीं है। यदि टूट जाए तो दूसरा बनाओ, समस्या हुई है तो समाधान करो। ये क्रोध का विषय नहीं है। क्रोध नहीं, बोध को आगे करो। अरे क्रोध की शास्त्रों ने निंदा की है, वही बोध की प्रशंसा की है। तो निंदनीय को क्यों अपनाते हो? और ध्यान दें, सुन रहे भगवान श्री लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी। इसी भाई प्रभावित हुए हमारे पंडित हरिओम जी शास्त्री, इनकी ओर से 51 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने
शास्त्रों ने क्रोध की बड़ी निंदा की सामान्य लोगों के लिए, परंतु आप तो यति हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो वीतराग हैं, आप तो स्थिति प्रज्ञ हैं। तो ऐसा क्रोध हमें लगता है जो आसक्ति से उत्पन्न है, वही क्रोध विनाशकारी है। हमें किसी के प्रति बड़ी ममता है और वो नष्ट हो जाए तो हमें क्रोध आता है। तो ऐसे वस्तुओं पर ममता ही ना करो, जो नष्ट होने वाली है ममता उससे कभी ना करो, उससे कोई भी संबंध न रखो, क्योंकि जो नष्ट होगा उसी के लिए कष्ट होगा। तो ममता वहां करो जो कभी नष्ट ना हो। महाराज ये धनुष नष्ट हो चुका है तो नष्ट पर क्यों कष्ट, यही धनु पर ममता के ही हेतु। इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, आप हमें इसका तत्व बताएं। सुना आप लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की विद्वतापूर्ण वार्ता को। अब हम चाहते ये हैं कि क्योंकि एक संवाद का स्तर बन गया है तो इस पर तोड़ करने से पहले हम चाहेंगे सभी लोग बैठ के आराम से संवाद का आनंद लो, खड़े होकर के संवाद का आनंद नहीं लो, बैठ के लो। और इसकी थोड़ी आवाज बढ़ाओ, हम इनको बढ़ा दें, तुम इसको बढ़ाओ हम इसको बढ़ाते हैं। दूसरों को बैठा लो, खुद खड़े हो। सिद्धांत यही कहता है परित सर्ष धर्म नहीं भाई। सुना आप लोगों ने राजकुमार लक्ष्मण की विद्वतापूर्ण वार्ता को। आशा करता हूं हृदय कक्ष में कहीं ना कहीं स्थान भी लिया होगा। राजकुमार लक्ष्मण जहां से तुमने आरंभ किया था मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने धर्म का निर्वहन किया है, धनुष तोड़ने वाले ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मैं विचार करने लगा ये धर्म कैसा है, दूसरे की वस्तु को तोड़ देना, इसको तुम धर्म कह रहे हो? क्या ये धनुष धनुष तोड़ने वाले का था? क्या जिसका धनुष था उसने ये आदेश दिया था कि धनुष तोड़ दो? आप कह रहे हैं कि उसने आज्ञा का पालन किया है। क्या जिसका धनुष था उसने ऐसा कोई आदेश दिया है? और अगर नहीं दिया है तो फिर उसका धर्म कैसा? अब इस धर्म के साथ हम एक शब्द जोड़ रहे हैं, कर्म। इस धर्म के साथ एक शब्द जोड़ रहे हैं, कर्म। तुम कह रहे हो कि उसने धर्म किया है और इस धर्म पे हमारा कथन ये है उसने कर्म किया है। और जब जब व्यक्ति कर्म करता है उसका फल वह भोगता है। कर्म अच्छा है तो उसका फल अच्छा है, कर्म बुरा है तो उसका फल बुरा है। सिद्धांत कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल भोगता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने धर्म नहीं किया है, कर्म किया है। और जब कर्म किया है तो हमारे दृष्टि में कर्म अच्छा नहीं किया है, उसने उस अधिगों का खंडन किया है, उस धनुष का खंडन किया है जो इस संसार में श्रेष्ठ धनुष था, जिसकी स्थापना धर्म की रक्षा करने के लिए हुई थी। हमने तो ऐसा जाना है कि अस्त्रों शस्त्रों की पूजा की जाती है समय पर। आप कहते हो कि अस्त्र बनाए ही तोड़ने के लिए जाते हैं, एक टूट गया है दूसरा बना लो। क्या ये कोई साधारण धनुष है कि एक टूट गया दूसरा बना लो? महात्मा दधीच की अस्थियों से निर्मित है, क्या पुनः महात्मा दधीच की अस्थियां मिल सकती? नहीं मिल सकती। तो जब पुनः महात्मा दधीच की अस्थियां नहीं मिल सकती तो पुनः ऐसा धनुष बनाया नहीं जा सकता। तो इसलिए पहले इस पर सीधा प्रयास कि उसने धर्म नहीं किया है, उसने कर्म किया है। और यदि उसने कर्म किया है तो कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा, तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है।
तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, उसने कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। दूसरा तर्क, तुमने कहा हमने संसार में ऐसे न जाने कितने धनुष तोड़ डाले। प्रश्न आया तुम्हारा, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। देखिए लड़काई की अवस्था 5 वर्ष की है। लड़काई अवस्था में 5 वर्ष का शिशु मां की गोदी में बैठकर मां के वक्ष पर अपने पद से बारंबार प्रहार करता है, किंतु मां उसे कभी दंडित नहीं करती है, बल्कि उसके इस आचरण से प्रसन्न होती है। क्यों? उसकी अवस्था लड़काई की है। अब तुमने जब धनु ही तोड़ी है तो लड़काई अवस्था में तोड़ी है, और लड़काई अवस्था में जब तोड़ी है तो वहां दंड का कोई प्रावधान नहीं है। लड़काई अवस्था में बालक मां के केशों को नोचता है, बालक को माता दंडित करती है? नहीं करती है, बल्कि उसके आचरण से प्रसन्न हो जाती है। लेकिन तुम्हारी इस अर्धानी की प्रथम पंक्ति में ही उत्तर था इसका, इस पर कोई तर्क का विषय नहीं था। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई कबहु न अस, यही उत्तर था। कबहु न अस ऋष, मैंने जब बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो कभी भी ऐसा क्रोध किया नहीं गया। आज धनुष टूटा है, ऐसी धनुइयां टूटी थी। आज धनुष टूटा है, तुमने धनु ही तोड़ी है। जिस धनुष को तुमने तोड़ा था उसका एक इतिहास है। इन्हें द्वि धनुषे श्रेष्ठे दिव्य लोकाभिपूजितै, इस धनुष की पूजा लोकहित के लिए हुई है। इसका नाम है अजगो। इसके समता के केवल यही 2 धनुष थे, और तुमने जो बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, एक भी धनु ही का नाम नहीं है। क्यों? वो श्रेष्ठ नहीं थी, वो लड़काई अवस्था में तोड़ेगे तो खिलौने मात्र थे। अब तुम कहते हो ऐसा क्रोध, इसका मतलब क्रोध तब भी हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं वही तो बात कह रहा हूं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह उसी श्रेणी का फल प्राप्त करता है। तुमने बचपन में जिस श्रेणी की धनु ही तोड़ी है, तुम्हें बचपन में उस श्रेणी का ही दंड मिला होगा। आज तुमने धनुष तोड़ा है, इसलिए तुम्हें धनुष की श्रेणी का दंड मिलेगा। फिर तुमने एक तर्क लाए, एक धनु पर ममता के हेतु। देखिए ममता इस धनुष से हमें नहीं थी, इस धनुष से ममत्व का कोई विषय ही नहीं था। और आप सुन रहे हैं बहुत ही विद्वानतापूर्ण संवाद। प्रभावित हुए श्री अनिल चतुर्वेदी जी, आपने ये 100 मुद्राएं दोनों पात्रों के लिए दी हैं। कोट साधुवाद है। और आप है राजेंद्र प्रजापति जी, आपके द्वारा भी दोनों पात्रों के लिए 50-50 मुद्राएं का प्रेम में कोट साधुवाद। राजकुमार लक्ष्मण, इस धनुष से हमारी कोई ममता नहीं है। इस धनुष से अपनत्व है, क्योंकि इस धनुष के माध्यम से हमने अपने गुरु भगवान शंकर से शस्त्र विद्या सीखी है। तो इस धनुष के प्रति हमें अपनत्व है, ममता नहीं है। ममता संतों के जीवन में नहीं है, क्योंकि ममता त्याज्य है, ममता त्यागने योग्य है। ममता एक युवा रूपी अंधेरी रात्रि है, ममता तरुण तमी अंधियारी। बढ़ाती क्या है? राग द्वेष उलूक सुखकारी। ये राग द्वेष को बढ़ाने वाली है और उलूक के लिए ये सुखकारी है।
तो हमें इस धनुष से ममता भी नहीं है। एक अंतिम तुम्हारा तथ्य था क्रोध से संबंधित। तुमने कहा क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। देखिए, क्रोध के हम ये नहीं कहेंगे क्रोध के कई प्रकार हैं, लेकिन इतना है कि क्रोध हर समय पर बुद्धि को भ्रमित नहीं करता। जैसे क्रोध तो तुम्हारे द्वारा भी किया गया, और साधारण कोटि का क्रोध नहीं था। लक्ष्मण के द्वारा जो क्रोध किया गया वो क्रोध कोई साधारण कोटि का नहीं था। लखन सकोप वचन जे बोले तो डगमगान मई माने पृथ्वी डगमगा गई, दिग्गज डोले। तो यदि क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो हमें लगता है कि क्रोध से तुम्हारी भी बुद्धि भ्रमित हुई होगी। तो यदि क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो क्रोध तुमने भी किया है, और तुम्हारे तो क्रोध का संयम भी नहीं है। पृथ्वी डगमगा गई है, आचरण विरुद्ध कार्य कर दिया है तुमने। इसलिए नृप बालक काल बस बोलत कोई न संहार, धनु शब्द पुरारी धनु वृक्ष सकल संसार। जिसके ऊपर रक्षा का आवरण होता है वो सुरक्षित रहते हैं, कोई रक्षा करने वाला लगा है। हमने क्रोध किया परंतु उसमें एक हमने आवरण बनाया, जो राउर अनुशासन पाऊं। यदि आप हमें आदेश करें तो हम ऐसा करेंगे। तो ये क्या है? जो अपने बलों के बल पर आश्रित होते हैं उनसे कभी अपराध नहीं होता। जो अपने श्रेष्ठ जनों के आदेशानुसार कार्य करते हैं दोष उन पर नहीं लगता। जो राउर अनुशासन पाऊं तब कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं। तभी हमारी जब वाणी जब बोली गई है तो वो प्रमाणित है। क्यों? क्योंकि स्वामी का अनुशासन है, वो सेवक मुझे प्रिय नहीं प्रियतम है। कौन? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। वो दंड का पात्र नहीं है, वो प्रेम का पात्र है, जो स्वामी के अनुशासन को मानता। तो जिसकी रक्षा के लिए स्वामी लगे हैं उनके लिए ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे नारद जी को भी काम ने प्रेरित कर दिया। लेकिन जब स्वामी रक्षा के लिए थे तो नारद जी का भी वो काम कुछ बिगाड़ नहीं पाया, काम धराशायी हो गया। सुमरे हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। क्यों? क्योंकि जो अपने स्वामी के प्रभुत्व को जानते हैं महाराज, कभी दोष उनको ग्रसित नहीं करता है। और भगवान नारायण ने जिस तरह अपने भक्त नारद जी की रक्षा की है वहां पर, उसी प्रकार राम जी ने क्रोध से हमारी भी रक्षा की है। सैने रघुपति नखन निवारे, और प्रेम समेत निकट बैठा रे। उस क्रोध रूपी शत्रु से हमारे भैया ने बचा लिया, लेकिन बाबा फंसे हम तुम्हें कौन बचावेगा? अगर हम ना हो तो तुम्हारी नैया डूबी ही है, लेकिन हम सुरक्षित रहोगे। ये क्रोध पाप कर मूल, ये पाप का मूलक है क्रोध। तभी तो हमारे भैया ने हमें शांत करा दिया, नहीं तो कहते लक्ष्मण बहुत बढ़िया और क्रोध करो। लेकिन हमारे भैया ने इस संकेत दिया कि क्रोध उचित नहीं है, क्रोध का त्याग करो, और हम उस संकेत को जान करके शांत रहिए। बैठ अब तुमसे हम समझा रहे, तुम हूं बैठ जाओ बला, लेकिन तुम्हें समझावे तो समझावे तुम, क्योंकि जो अपने आप को श्रेष्ठ मान चुके हैं संसार में, उनसे फिर छोटा कोई रह नहीं जाता। आपको समझाए तो समझाए कौन महाराज? आप कहते हैं क्रोध, अरे क्रोध संसार में महापापी है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, महासलो महापात्मा विद्धेन में वैरण, बहुत खाने वाला है। इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर ही ये क्रोध उत्पन्न होता है महाराज। हमने क्रोध किया, हमारी रक्षा हो गई, लेकिन जो आपका क्रोध है
ये आप पर ही घातक हो जाएगा। ये हम नहीं करें, मानस कह रही है। ताग तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अनुलोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष मोह क्षोभ। तो ये क्रोध आपके लिए हानिकारक है, करो तो अच्छा, ना करो तो ठीक है, हम तो समझाएंगे। अब आपने देखिए हमारी एक प्रश्न हमने किया था कवमना सरिस कीन गोसाई, तो आपका उत्तर क्या रहा है? बोले तुमने धनिया तोड़ी थी, आज धनुष टूटा है। क्या बताऊं महाराज, हमने तो ये बात इसलिए कही थी कि आप बड़े दंडाधिकारी बन के आए हो, किसने तोड़ा, जिसने तोड़ा हम उसको तोड़ेंगे। तो हमने एक आपसे बात कही कि जब हमने तोड़े थे तब नहीं दर्शन दिए आपने, ये स्वाभाविक प्रश्न है। तो कह रहे हैं वहां तोड़ी थी, यहाँ तोड़ा है। अरे अपराध की दृष्टिकोण से देखोगे तो समानता दिखाई पड़ेगी। जैसे राजा के महल में और निर्धन की झोपड़ी में तुलना नहीं होती है, लेकिन जब दंड बनाया गया, अपराध बनाया गया, तो राजा के महल को यदि नष्ट करना अपराध है तो निर्धन की झोपड़ी में भी आग लगाना अपराध है। ये अपराध का दृष्टिकोण है। धर्मार्थ की और निर्धन की तुलना नहीं होती है। धर्मार्थ के पास अपार वैभव है और निर्धन के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन धर्मार्थ की हत्या करना यदि अपराध है तो निर्धन की हत्या करना भी अपराध है। तो अपराध की दृष्टिकोण से देखोगे तो ये समान है, चाहे वो राजा का महल हो और चाहे वो निर्धन की झोपड़ी हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, लेकिन अपराध बराबर है। वैसे ही यदि भगवान शंकर जी के धनुष को तोड़ना अपराध है तो हमने बात रखी थी कि अपराध तो वहां भी बराबर हुआ। जब हमने धनुष तोड़ी तो आपने क्रोध नहीं किया, बोले वहां टूटी थी। तो महाराज ऐसे न्यायाधीश हुई जाए तो संसारे चौपट है। जहां तुलना करने लगोगे तो वहां फिर क्या होगा? एक शब्द है समदर्शन और एक शब्द है समवर्तन, लेकिन जब दंड विधान बनाया गया तो समदर्शन पर बनाया गया। जो कृपा बनाई गई वो समदर्शन पर बनाई गई, वर्तन पर नहीं। महाराज यद्यपि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां, लेकिन जो भगवान की कृपा है वो सब पर है। ये नहीं कि कोई छोटा है तो उस पर कम है, कोई बड़ा है तो उस पर ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ये तर्क थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा छोटा होता। चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं, दूसरा तर्क ले लो। नहीं, दूसरा नहीं, काफी प्रश्न खड़े कर दिए हैं, तो हमें सोच रहे हैं सबका आपको लग रहा है कि हम प्रश्न कर रहे हैं, जबकि हम प्रश्न नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। नहीं, हमारे अभी तो हमने प्रश्न किए नहीं। कर लो, प्रश्न तो हमने किए नहीं। हमने तो प्रश्न ये किया है कि आपको वहां पर भी दंड व्यवस्था करनी चाहिए। आदरणीय, मैं चाहूंगा कि थोड़ी थोड़ी वार्ता करें तो उसमें आनंद लें, लोगों को और आएगा। यही हम कह रहे हैं। दीर्घ वार्ता हो जाएगी तो कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। जल्दी में होगा ना, हम जल्दी में नहीं है। कहे परेशान, हम तुम्हें 7 दिन नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमने प्रारंभ है किया। अभी देखिए ये बात अगर हम कहें, हमारी आयु में और तुम्हारी आयु में बहुत अंतर है। हम तुम्हारे पिताजी से बड़े हैं और तुम हमको 7 दिन का समय दे रहे हो, हम तुमको 7 कल्प का समय दे देंगे। इसमें बहुत बड़ी बात क्या है? तुम्हें जल्दी जाना है, हम बाद में आएंगे। हमें जाने नहीं है, हमें जाने नहीं है। ये बड़ी समस्या है, तुम्हें जाने नहीं, हमें जाने नहीं है। धरती के बाहर होगा नहीं, बाहर न बनो, बाहर बनो। जो जाता नहीं है क्या पृथ्वी पर भार हो जाता है? अरे तुम्हें तो जाने, जो जाता नहीं वो पृथ्वी का रक्षक होता है। तो हम यही तुम्हें फांस दें। तुम्हें जाना है, हमें नहीं जाना है। जाना है, तुम प्रमाणित करना कि नहीं जाना। हमें नहीं जाना। हम प्रमाणित कर देंगे तुम्हें जाना, हमें नहीं जाना। चलो यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, चित्तपट यही हो जाएगा। सिद्ध करो हमें जाना, हम सिद्ध करते नहीं जाना। हम प्रमाणित किए दे रहे हैं तुम्हें जाना है, हम प्रमाणित करेंगे नहीं जाना। कैसे प्रमाणित कर रहे हैं? उस समय आपने ये वसुंधरा महात्मा कश्यप जी को दान में दी। कश्यपाय मया दत्त्वा यदा पूर्वं वसुंधरा, वाल्मीकि रामायण। कश्यपाय मया दत्त्वा
यदा पूर्वो वसुंधरा विस्मे नावास्तवित मां तस्मेव अब्रवीत। जब ये धरती महात्मा कश्यप जी को दान में दी तो महात्मा कश्यप जी ने कहा ये वसुंधरा हमारी है, तुम्हें अब इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आपने कहा था सा अहम गुरु वचः कुरुवं प्रतिप्याम न वसे निशाम तदा प्रभत्तिका कृता में कास्पस्सः। हे गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि अगर इस वसुंधरा में मेरा निवास होगा तो वो सूर्यास्त के महीने तक होगा, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाएगा हमें पृथ्वी से जाना है, रुकना नहीं है, जाना है। उत्तर कर दें, यही उत्तर कर दें। ऐसे लाना शास्त्रों नहीं, शास्त्रों और उसी भाषा में जिस भाषा में तुमने दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हें जाना है, हम कहते हैं नहीं जाना है। पहले तुम तुम्हारे तर्क का उत्तर ही कर दें, तुम्हारे तर्क में ही मेरा उत्तर है। तुमने कहा कि जब कश्यप ऋषि को हमने पृथ्वी दान दी तो कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम सायंकाल में यहां पर ठहर नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? दिन में तो ठहर सकते हैं, और जो दिन में ठहरे वो गया है, वो तो है। अभी तुम्हारा तर्क कुछ मेल नहीं कर रहा है। व्यक्ति दिन में घर पे होता है, शायद तो हो सकता किसी कारणवश बाहर जाना पड़ जाए तो क्या कह देंगे वो चला गया, वो दिन में फिर आएगा। तो ये तुम्हारा तर्क तुम्हारे सूत्र से मेल नहीं कर रहा। अब मैं एक सिद्धांत दे रहा हूं, तुमने देववाणी से प्रमाणित किया, मैं भी देववाणी से प्रमाणित कर रहा हूं कि मुझे जाना ही नहीं है इस पृथ्वी से, और हमें नहीं, हमारे साथ और भी बहुत है जिनको इस पृथ्वी से नहीं जाना है। सिद्धांत पढ़ रहा हूं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुरामई सप्तैते चिरंजीविना मार्कंडे अष्टम चा। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, मार्कंडे, जाना ही नहीं है। आप कह रहे हो जाना है, और ये तर्क नहीं, आपका कुछ मेल नहीं खाया। और ध्यान दें, सुन रहे आदरणीय भार्गव परशुराम जी की सुंदर वाणी और भाई लक्ष्मण जी की, इसी भाई प्रभावित हुए ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी, इनको भाई 25-25 मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए भेंट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। और भाई आदरणीय भाई, आप कहते हो अभी नहीं रुकना है, बाद में रुकना है, लेकिन रहना तो यही है। और हमारा तर्क ये था, हमें इस पृथ्वी से जाना ही नहीं है। और हरिओम जी कुशवाहा ये 50-50 मुद्राएं भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। हमें इस पृथ्वी से जाना ही नहीं है। आप कह रहे हो दिन में तो रुकोगे, सायंकाल को चले जाओगे तो दिन में फिर आ जाएंगे। इसे जाना कहते हैं। जाना उसे कहते चला गया फिर लौट के उसे आना ही नहीं है, ये जाना है। हमको जाना ही नहीं, हमने ये कहा था। तुमने कहा शास्त्रोक्त प्रमाण लाइए, मैं शास्त्रोक्त प्रमाण लाया। अब इसे नहीं, बहुत बोलो, सुनो, बहुत एक बात का निर्णय होगा चले। नहीं, मेरी बात सुनो। अब हमें तुम दबाव मेरी बात सुनो, बनाओ। बहुत देर की बात आपने हमको बीच में मैंने नहीं, आपने हमको अभी सारी बातें तो हुई नहीं। सुनो, आपने रोका था, जब मैंने रोका तो हम रुके नहीं, तुम रुक जाओ। मैंने रोका था, तुम रुके नहीं, तुम बोले अभी तो मैं शुरू हुआ। तो हम, अब मैंने अभी एक बात का उत्तर किया है। एक बात का उत्तर, एक बात का उत्तर होता चले। नहीं, एक अब रुक जाओ। आपने कहा हमें जाना ही नहीं है। इस बात का उत्तर हम लेंगे, लेकिन पूर्व में कहे गए प्रश्नों का उत्तर देने के बाद। जब तक तुम्हारी क्षमता हो तब तक बोलो। अब हमारी क्षमता का आंकड़ा, जब तक क्षमता हो, तुम न लगाओ। हम सुनाए वंश के मोहलक नहीं लगा पाए, हम सुनाए लिखा नहीं लगा पाए, हम सुनने लगाओगे हमारी क्षमता का अनुमान। हम सुनने में धैर्यवान है, लेकिन बीच में ना बोलना। नहीं, अब एक एक का उत्तर करते चले, बीच में ना बोलना, बीच में नहीं बोले। हमारा कहने का अर्थ ये है, बात का थोड़ी संकुचित रखो। हम उत्तर उसका करते चले, तुम्हारा उत्तर करते चलो। यहाँ बैठे हुए सभी सुधीर श्रोताओं के समझ में आएगा
अब तुम काफी कई प्रश्न तुमने, अब कई प्रश्न हमारे छोड़ भी दिए, छुआ भी नहीं। जैसे एक हमने प्रश्न किया था, तुमने कहा कि तुम ही बोल पड़े थे। एक हमने तो पूरी बात, हमने कहा था बहुत बातें हैं तुम्हारी, लेकिन बीच में कि थोड़ा थोड़ा हो, हम ज्यादा हम नहीं करते हैं। हम पुनरावृत्ति किए देते हैं। ना करो। हमें याद है कि तुमने क्या प्रश्न हम किए किए देते हैं। हमें अभी, हाँ रुक जाओ, हम उन्हीं प्रश्नों पर बोलेंगे। कर्म और धर्म, चलिए। आपने एक पक्ष बनाया था कर्म का, हम कुछ भूले नहीं, लेकिन बीच में बोले थे आप। तो ये कमी अपनी सुधारो। हम बीच में नहीं बोले, तुमने कहा हमारे अभी दे दो। अब थोड़ी देर सुन ले। अभी तुमने कहा हमारे अभी दे दो, मैंने तत्काल दिया। थोड़ी देर सुन ले। तुम्हारी ये ना कहो कि हमारे प्रश्न को छुए नहीं। बोलो ये ना कहो। बोलो, अब हम सुन रहे हैं। ध्यान से सुनो। और जान रहे हैं बड़ी प्रलय है, और जो चारों युग में प्रलय आती है वो महाराज प्राकृत प्रलय है, और जो चतुर्युगी के बाद आती है वो महाप्रलय है। महाप्रलय में जाना पड़ेगा। और जान रहे हैं ये एक से एक मुद्राएं भाई दिनेश जी चतुर्वेदी भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में और शेषावधान लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। देखिए, कर्म तो वो भी करता है जो दूसरों को कष्ट दे रहा है। जहां हम कर्म और धर्म की चर्चा करें तो महाराज कर्म तो वो भी कर रहा है जो चोरी कर रहा है, कर्म तो वो भी कर रहा है जो दूसरों की हत्या कर रहा है। तो क्या आप इस कर्म का आधार लोगे? अरे कर्म वो अच्छा है जो अपने धर्म के अनुसार है। विचार करिएगा। अब बहुत बड़ा तत्व दे रहा हूं। जब परमात्मा संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो कर्म के कारण नहीं, धर्म के कारण अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। धर्म संस्थापनार्थाय। भैया धर्म संस्थापनार्थ है कि कर्म संस्थापनार्थ? हम थोड़ा कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे। धर्म संस्थापनार्थ है। कहां ले जाओगे ये धर्म? महाराज संसार में ना जाने कितने ऐसे लोग हुए जो अपने लिए मर गए, अपने लिए करते करते मर गए, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है। नाम उनका लिया जाता है जो धर्म के लिए मर गए, कर्म के लिए नहीं। कुछ लोग भोजन के लिए जीते हैं और कुछ लोग भोजन के लिए जी रहे हैं, कुछ लोग जीने के लिए भोजन करते हैं। बस अंतर इतना। बोल दिया। तो महाराज हम तो ये मानते हैं कि कर्म तो वो कर रहा है जो अपने लिए कर रहा है, और एक दिन वो भी मर रहा है, उसको कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, शिवदधीच हरिश्चंद्र नरेशा सहित धर्म हित कोट कलेसा रंग देव भलीभूत सुजाना धर्म धरे हूँ सही संकट नाना। कहां तक हम धर्म की कितना महिमा मंडित करें? आप केवल इतना बता दो कि कर्म कष्ट देने वाला भी कर रहा है, कर्म कष्ट मिटाने वाला भी कर रहा है। कष्ट देने वाले कर्म को क्या कहते हैं और कष्ट मिटाने वाले कर्म को क्या कहते हैं? मैं यही रुकता। चलिए राजकुमार लक्ष्मण, आपने सुना राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को। अब मैं पुनः एक तरफ से फिर तुम्हारे प्रारंभिक प्रश्नों के उत्तर किए देता हूं। आपका एक तर्क था कि वो कहता है कि सोई सेवक प्रीतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। तब आपने कहा कि मैंने अनुशासन में रहते हुए क्रोध किया था कि जो राहुल अनुशासन पावो तो कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो। अब यहाँ एक तर्क है। और 51 मुद्राएं झनकार राजपूत नवलपुर ये भाई भार्गव परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में कर रहे 25-25 मुद्राएं। और भाई और 51 रुपया भाई सोमनाथ जी द्विवेदी, दोनों लोगों को लिए
₹51 भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। अब देखिए, आप लोग थोड़ा बैठ के सुने तो आनंद आएगा। और हमारा कहना है सभी समित से और जो श्रोतागण है, ये जगह डली इधर खाली, छावल डली है, आराम में बैठे और बड़ा अच्छा सुंदर संवाद चल रहा है। तो हमसे सायंकाल में कहा गया था कि पर्वत है, तो हमने कहा अगर ये पर्वत है तो हमें चढ़ना आता है। अब जरा आनंद से बैठो और सुनो। छोटे तो राजकुमार लक्ष्मण ने बहुत पकड़ी दी है, लेकिन बड़ी सरलता से हल कर रहा हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि जब, और ये भाई एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों के लिए भेंट हुई है। रजपाल राठौर लालू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। सुने आगे। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि जब क्रोध किसी सुरक्षा कवच के अंतर्गत रहकर के किया जाता है तो उस पर कोई बाधा, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। तर्क दिया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा जो आदेश मानेगा वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रिय है। ऐसा एक महापुरुष के द्वारा कहा गया। अब तुमने जो क्रोध किया है, क्या आदेश मिला था तुम्हें? और 21 मुद्रा भाई हरभजन जी मास्टर साहब का, इनकी ओर से भाई दोनों लोगों के लिए भेंट हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। क्या आदेश मिला था? आदेश मांगा गया, जो राहुल अनुशासन पावो तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावो। आदेश मिल गया तो ब्रह्मांड उठाने का क्या? आदेश तो मिला नहीं, मांगा गया है लेकिन मिला नहीं है। और आदेश मिला नहीं, क्रोध कितना हो गया? बोले कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावो, गेंद के समान संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लो। अब अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लेते तो तुम रहते कहां? अगर संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम उठा लेते तो तुम रहते कहां? फिर इतने पे नहीं रुके, बोले काचे घटजिम डालो फोड़ी, कच्चे घड़े के समान ब्रह्मांड को फोड़ डाले। शकौ मेर मूलक जिन तोड़ी, मूली और तुम्बी, जिसको अपभ्रंश में तोड़ई कह देते हैं, इसके समान तोड़ डालू, फिर भी आदेश नहीं मिला। और आप कहते हैं कि हम प्रिय हैं, हमारे ऊपर आवरण है। तो जब आदेश उनका होता कि ऐसा क्रोध करो और तुमने ऐसा क्रोध किया होता, हम मान लेते कि उनका आवरण था। पहली बात। अब आइए दूसरी बात। तुमने कहा कि हमने इसे कहा था कि तुम्हें जाना है, और हमारा तर्क था कि हमें जाना नहीं है। तुमने कहा प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक तुम यहाँ रुकोगे, इसके बाद तुम चले जाओ। तो बोले इसे जाना नहीं कहते। हमने ये थोड़े ना कहा इसे जाना नहीं कहते, लेकिन क्या ये स्थायी जाना है? जाना उसे कहते हैं जब व्यक्ति वो संसार से चला जाता है और पुनः उसका मिलन नहीं होता, इसे जाना कहते हैं। और गया आया इसे जाना नहीं कहते हैं। एक शब्द मैं लगा रहा हूं, इसे आना जाना कहते हैं। इसे केवल जाना नहीं कहते हैं, इसे आना जाना कहते हैं। आएगा जाएगा। एक व्यक्ति है दैनिक दिनचर्या में जाता है, वापस फिर लौट के आता है, तो क्या मतलब इसका वो चला गया तो आएगा नहीं? इसे जाना नहीं कहते हैं। अब आइए एक तीसरा तर्क। तुमने बड़ा देववाणी के संस्कृत श्लोक गीता से लेकर के तुमने लाए। बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले देखिए, ईश्वर का जब अवतार है तो धर्म के लिए है। और मैं फिर कह रहा हूं, उसी जगह में खड़ा हूं, ईश्वर का अवतार भी कर्म के लिए है। ईश्वर का अवतार कर्म के लिए है। फिर एक पथ बन रहा है। आप कह रहे हो
ईश्वर का अवतार धर्म के लिए है, मैं कह रहा हूं ईश्वर का अवतार कर्म के लिए है। तुमने सिद्धांत पढ़ा यदा यदा ही धर्मस्य, इसका हिंदी के लिए देता हूं। बोले जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी करई। ये देख रहे भाई सुंदर साउंड व्यवस्था भाई कृष्णा साउंड सर्विस, इनकी ओर से भाई 51 रुपए भाई भेंट हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक मुद्रा भाई मैसूर तिवारी लालू, ये दोनों कलाकारों के लिए भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आदरणीय रामचंद्र जी शुक्ल, ये दोनों कलाकारों के लिए भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। ईश्वर का अवतार राजकुमार लक्ष्मण कहते धर्म के लिए होता है, मैं कहता हूं ईश्वर का अवतार कर्म के लिए होता है। आपने पढ़ा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं भी एक सिद्धांत इसी वाली में दिए देता हूं। एक ऋचा है ऋग्वेद, उसमें कहा गया अकर्म कर्म कर्म कृता सावाचा मयो भुवा। ईश्वर का अवतार कर्म की रचना, कर्म का प्रतिपादन और कर्म की स्थापना के लिए होता है। ईश्वर जब अवतार लेता है तो संसार में एक लीला घटित करता है और उस लीला के माध्यम से प्रत्येक प्राणी को यह समझाना चाहता है आप भी इसी प्रकार से कर्म करिए। ये लीला भी एक कर्म का माध्यम है और ये प्रेरणा देती है कि हर व्यक्ति को ऐसे ही कर्म करने चाहिए। अब मैं एक सिद्धांत इसी मानस से लिए देता हूँ, वहीं का जहां का तुम लेकर के आए। जब उन्होंने एक बार बुलाया है सबको, तो बुलाने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा धर्म करो, उन्होंने कहा कर्म करो, क्योंकि जब कर्म अच्छा होता है तो धर्म बन जाता है। और ये 40 मुद्राएं भाई सरमन दुबे, ये दोनों लोगों की भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। और ये भाई 50 मुद्राएं भाई पुतीलाल जी राठौर, ये दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा देखिए, एक बार उसी महापुरुष ने सभी को बुलाया। अब बुलाने के बाद सभी से कहा है, मैं वहीं से जोड़ रहा हूं जहां से तुमने जोड़ा था। तुम कह रहे थे सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। ये अनुशासन था क्या, यहां समझना है। तुमने अपने मतलब का छाट लिया। अब आगे थोड़ा बढ़ो इसी पे। तो जब इसी पे आगे बढ़ते हैं तब उन्होंने एक और बात कही है, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोई, शंकर भजन बिना नर भगत न पावई। आपको शंकर जी का भजन करना पड़ेगा। तो शंकर जी का भजन करेगा तो धर्म करेगा कि कर्म करेगा? कर्म जब सुंदर होता है तो धर्म बन जाता है। तो पहले कर्म करेगा, फिर अच्छा कर्म है तो धर्म हो जाएगा। 51 मुद्रा भाई नित्यानंद जी दुबे लालू, ये भेंट करे, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कर्म सुंदर है तो वह कर्म धर्म बन जाता है, और यदि कर्म बुरा है तो वह कर्म अधर्म बन जाता है। और 51 मुद्रा भाई पंचम जी की ओर से लालू के निवासी भाई, दोनों लोगों को वोट कर भेंट कर रहे। कि ईश्वर का अवतार धर्म के लिए नहीं कर्म के लिए होता है। अपनी वाणी को अभियान आपके सुंदर तर्क और तथ्य के कथ्य की प्रतीक्षा में। नहीं और कुछ रह गया तो वो भी बोल ले। हाँ, जो कहो बोलने नहीं दिया। महाराज देखिए, आपने बढ़िया कर्म का आधार बनाया है। संसार में जो आएगा वो कर्म ही करेगा। क्यों? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा प्रतिफल प्राप्त होगा, ये आधार आपका। परंतु मेरा तर्क इसमें यह है कि संसार में एक व्यक्ति कर्म वो भी कर रहा है जो दूसरों को कष्ट दे रहा है। एक व्यक्ति कर्म वो भी कर रहा है
जो केवल निज पोषण कर रहा है, स्वार्थी है, वो भी कर्म कर रहा है। लेकिन हम कर्म को ही यदि आधार बना लेंगे, अवलंब बना लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। लेकिन यदि हमने धर्म को मूल माना है, धर्म को ही अपना आधार माना है, तो हम कभी वो कर्म नहीं कर सकते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें मूल में है धर्म। और हमने आपको एक तर्क भी दिया कि जब परमात्मा का संसार में अवतार होता है, तो उसमें कारण कर्म नहीं है, उसमें कारण धर्म है। एक व्यक्ति ने धर्म को चोट पहुंचाई, धर्म को निर्मूल किया, तब परमात्मा संसार में आए। जय विधि होए धर्म निर्मूला और सब करें वेद प्रतिकूला। 50 रुपए का पुरस्कार भाई सुरेश पाल लालू, ये दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई हमारे पप्पू प्रजापति जी भाई 50 मुद्राएं दोनों लोगों को दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भाई दीपक जी दुबे लालू, ये एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना तो महाराज हमने धर्म को केंद्र में रखा। अब देखिए यही से उत्तर मिल रहा है। हमने गीता का श्लोक पढ़ा था और मानस भी उस बात की पुष्टि करती है। क्या करती है? जब धर्म को चोट पहुंचाई गई, जब धर्म को निर्मूल किया गया, कर्म करते रहो, लेकिन जब धर्म पर चोट होगी तब परमात्मा का संसार में अवतार हो जाएगा। तो धर्म कारण है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। तो उसी धर्म को रखा गया है। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो धर्म की जब हानि हुई है, तब परमात्मा संसार में शरीर लेकर के आए। तो धर्म को केंद्र में रखा गया। हमने पूछा था कि जो कर्म कष्ट प्रदान करने वाला है, उस कर्म को क्या कहते हैं, और जो कर्म सुख प्रदान करने वाला है, उस कर्म को क्या कहते हैं। एक प्रश्न किया था आपसे, और कर्म का आधार बनाए हो, तो आपने उत्तर क्या किया? बोले जो कर्म अच्छा होता है वो धर्म बन जाता है, जो कर्म बुरा होता है वो अधर्म बन जाता है। तो यहीं से तुम उत्तर निकाल ले। धनुष तोड़ने वाले ने जो आज धनुष का खंडन किया है, जो लीला संपन्न भई है भैया, या अच्छी है कि बुरी है? एक कन्या का विवाह हुआ है भैया, ये कार्य अच्छा है कि बुरा है? अच्छा भैया। यहाँ पर एक यज्ञ संपन्न हुआ है, यज्ञ संपन्न होना अच्छा है कि बुरा है? तो जब कर्म अच्छा है तो ये धर्म बन जाता है, और जब धर्म बन गया है तो तुमका धर्म के विरोधी होगा। भैया पूरी पाओ चलाओ। अब हम अगर बीच में बोलेंगे तो तुम कहोगे बीच में बोल दिए। हमें बीच में बोलने का रोग है क्या? इसीलिए तुम बता रहे हैं तुमको। हमने तो तुमसे पूछा था कि तुम बोल ले और बोल ले। अभी तो प्रारंभ हुआ है। हमने देखिए एक तर्क दिया था, जाना है, तो आपने कहा था हमें जाने नहीं है। भैया यही बात तो थी, इसी बात की लड़ाई हुई थी कि हमें जाने नहीं है, हम जाएंगे ही नहीं। तो हमने जब शास्त्रोक्त प्रमाण दिए तो बोले लक्ष्मण ठीक है तुम्हारी बात, जाना है, लेकिन एक शब्द आना और जाना है। चलो सुधार माहो। जब हमने 4 प्रकार के प्रलय की और चर्चा की, तब परशुराम जी बोले हाँ जाना है, लेकिन आना और जाना है, आएंगे भी जाएंगे भी। तो चलो ये तो स्वीकार किया कि जाएंगे भी, तुम्हें जाना हमें जाना नहीं है। समस्या तो इसी बात की है, तुम्हें जाना है हमें नहीं जाना। आइए महाराज अब सेवक धर्म की चर्चा करते हैं। तो देखिए आपने कहा तुम्हें क्या अनुशासन मिला था? क्या अनुशासन नहीं मिला था, हमने अनुशासन मांगा था। अर्थात जब हमारा क्रोध असीमित हो रहा था तो हम मर्यादा की सीमा में वहां पर बन गए। क्योंकि जहां पर क्रोध नियंत्रण से बाहर जाता है, क्रोध घातक वही हो जाता है। क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहादि स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रंशादि बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह उत्पन्न हो गया, उल्टा वही ब्रह्मांड
ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, मेरा सम्मोह उत्पन्न हो गया, सम्मोह से स्मृतियां नष्ट होने लगी, लेकिन स्मृतियों को हमने नष्ट नहीं होने दिया। जोर और अनुशासन पाऊं, और जहां पर स्मृतियां का नियंत्रण हो गया तो वहीं पर क्रोध पर भी नियंत्रण हो गया। अनुशासन पाऊं, आपका यदि आदेश, आपका संकेत मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा करूंगा, और जहां संरक्षण श्रेष्ठ लग गया वहीं हमारी रक्षा हो गई। आदेश दिया नहीं था, ऐसे हम तो मुंह से पूछ दें कि धनुष टूट गया तो क्या भगवान शंकर जी ने तुमसे कहा है क्या कि जाओ परशुराम लोहा लकड़ लेके चिपटाओ वहां जाके? क्या तुमसे भगवान शंकर जी ने ये कहा है क्या कि जाओ परशुराम मिथिला में क्रोध करो, धनुष तोड़ने वाले को? और ये भाई 51 मुद्रा भाई रामानुज जी दुबे जी 25-25 मुद्रा भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने और भाई 51 रुपया भाई राम बहादुर कश्यप लालू ये भेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। जैसे आपको भगवान शंकर जी ने पहले आदेश नहीं दिया लेकिन आ गए अपना कर्तव्य मान करके, वैसे ही राम जी ने आदेश नहीं दिया लेकिन हमने अपने वचनों का प्रयोग किया अपना कर्तव्य मान करके। लेकिन बस यही है, संस्कार हमें कुछ ज्यादा है तो हमने बाद में अनुशासन मान लिया, लेकिन आप में संस्कारों की हमें न्यूनता लग रही है, जो भगवान शंकर जी से एक दो बार नहीं पूछ रहे हो कि भोले बाबा आदेश देते हो धनुष तोड़ने वाले को मारना है, एक बार भी आदेश नहीं मांग रहे हो, एक बार भी अनुशासन नहीं मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं संस्कारों की न्यूनता है। क्रोध पर नियंत्रण करो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं। और 11-11 मुद्रा भाई फैजान खान लालू, ये 11-11 मुद्राएं दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने क्रोध पर नियंत्रण करो, क्योंकि यही क्रोध आपका है जो धर्म से दूर कर रहा है। क्रोध करोगे तो धर्म से दूर रहोगे, और धर्म से यदि दूर रहोगे तो ना कोई आपको मुनि कहेगा ना कोई आपको परशुराम कहेगा। धर्म में संलग्न हो जाओ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं धर्मे एकता सत्पुरुषे समेता इसते जासरो दान गुण प्रधाना ऐसा वीत मनाक्ष लोके भवन्ति पूज्या मुनि सह प्रधाना। यदि मुनि हो तो धर्म में संलग्न रहना पड़ेगा, लेकिन ये क्रोध क्या करता है? खोजत कतहु मिले नहीं धूरी और करहि क्रोध जिमे धर्म ही दूरी। तो धर्म से दूरी मत बनाओ। धर्म के लिए जब संसार में एक बात आपकी आई है उस पर हम बोलेंगे और रुकेंगे कि कर्म के लिए ही परमात्मा संसार में आते हैं। देखिए, जहां पर अखंड ब्रह्मांड नायक की बात है तो वो कर्म नहीं करते नहीं, वो करवाते हैं। करते नहीं है, वो करवाते हैं, अर्थात वो कर्म बंधन से मुक्त है। वो क्या करते हैं? जग देखन तुम देखन हारे और विधि हरि शंभु नचावन हारी देव न जाने मरम तुम्हारा। जो उनके संकेत से कार्य कर रहे हैं वो तक नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं, तो देव न जाने मरम तुम्हारा। वो कर्म पर आधारित नहीं है, वो धर्म पर आधारित है। मैं यही रुकता। चलिए, राजकुमार लक्ष्मण में प्रतीक्षा कर रहा था कि रुकेगा कब, और वाक्यांश में एक शब्द है अधिक बोलने वाला बाचा। अब हमसे कहता है कि चलो तुमने हमारी बात मानी तो कि नहीं, जाना है लेकिन आना भी है। देखिए, तर्क को दिशा नहीं है। हमने ये कहा था कि मैंने कहा है कि मुझे जाना ही नहीं है, मैं फिर भी वही टिका हूं कि मुझे जाना नहीं है। मैंने ये कहा था कि जो तुम्हारा तर्क है कि दिवस में यहाँ और रात्रि में वहां, तो ये यहाँ वहां इस घटना को जाना नहीं कहते, इस घटना को आना और जाना कहते। तो मैंने ये थोड़े ना कहा कि नहीं हम चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं और यहाँ जाना नहीं है, आना और जाना है। ये विषय नहीं था, विषय नहीं घुमाओ। मैंने तुम्हारे तर्क को कहा था कि तुम्हारे तर्क को केवल जाना नहीं कहेंगे, तुम्हारे तर्क को कहेंगे आना और जाना।
और हमारा तर्क ये था कि मुझे जाना ही नहीं है। मैंने इसका एक सिद्धांत भी दिया था कि हमारे साथ कुछ और भी हैं, हम सबको जाना नहीं है। तो ये मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं कि नहीं आना और जाना है, ये तर्क तुम्हारा है आना जाना वाला। मेरा ये था कि मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि मुझे जाना नहीं है। अब आ जाओ जरा दूसरी बात पर। तुमने कहा कि जहां की ये चर्चा है ईश्वर का अवतार धर्म के लिए होता है, और तुमने कहा वहां धर्म निर्मूल हो गया था। सिद्धांत है जब जब हुई धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूला है। लेकिन बहुत चालाक है, अपने मतलब का छाट लेता है और अधूरी वार्ता प्रस्तुत कर देता है। अब मैं विचार ये कर रहा कि धर्म निर्मूल कैसे हो रहा है। तक यहां है भाई, धर्म निर्मूल है, धर्म नष्ट हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, इस विषय पर चिंतन करना था। तो धर्म निर्मूल तब हुआ है जब कर्म बिगड़ गया है। धर्म निर्मूल तब हुआ है जब उसका कर्म बिगड़ गया। कर्म क्या कर रहे थे, कर्म कैसा था उनका, विषय यहां है। जब धर्म निर्मूल हुआ, कि निर्मूल क्यों हुआ, क्योंकि कर्म बिगड़ गया था। कैसे, तो सिद्धांत मिला उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप तदपि महिषी श्राप बस भय सकल अरूप। और वो करते क्या है, तो असुर समूह सतावई मोही, असुरों का पूरा समूह सता रहा है। तो कर्म कर रहा है कि धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। और मैंने तर्क दिया था कि जब जब कर्म बिगड़ता है तब तब स्थापना अधर्म की होती है, और जब जब कर्म अच्छा होता है तब तब स्थापना धर्म की होती है। तो जहां का तुम सिद्धांत लाए हो उनसे तो पृथ्वी व्याकुल है। चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी माने पृथ्वी, जिस समय वो चलता है पृथ्वी डोलती है। इतना बुरा कर्म हो गया है उसका, पृथ्वी धेनु का रूप धर करके ब्रह्मा जी के पास जा रही है। वो कहती है कि गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुड़ एक पर दोही, देखे सकल धर्म विपरीता, कई न सकई रावण भय भीता, देव रूप धरि हृदय विकारी, गई कहागा सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाए सुनोई, काहू पे कटकाज न होई, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका, सही गोतलधारी भूम विचारी परम निकल भय शोका, ब्रह्मा सो जाना मन अनुमाना मोर, कठुर न बसाई, जा करते दासी शोभनासी हमरो तोर साई। अब आप सब भयभीत है, कर्म निकल गया है, तो धर्म की स्थापना कहा, धर्म तो निर्मूल हो गया, तो कर्म के द्वारा धर्म नष्ट हो गया। तो मैं फिर वही बात अपनी कह रहा हूं कि धर्म बाद में कर्म पहले। अगली बात एक और तर्क तुम्हारा रह गया। तुमने कहा हमारा तर्क नियंत्रित है, तुम्हारा अनियंत्रित है। अच्छा जरा आप लोग विचार कर ले इस तर्क पर। लखन सकोप वचन जे बोले, तो डगमगान मह दिग्गज डोले। लखन जब क्रोध सहित वचन बोले तो पृथ्वी डगमगा गई और दिग्गज डोल गए। और एक तरफ मैंने क्रोध किया है, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, मैंने भी क्रोध किया, और ऐसा वैसा क्रोध नहीं, अत्यधिक क्रोध था। लेकिन उत्तर में क्या निकला, तो प्रश्न की उपज हो गई। कहूं जल जनक धनुष कई तोड़ा। मैंने जब बहुत क्रोध किया तो एक प्रश्न किया है, कहो राजा जनक धनुष किसने तोड़ा। कहीं पृथ्वी हिली, तो चलो पृथ्वी छोड़ो, इतने राजा अगर आए थे दीप दीप के भूपत नाना, किसी का सिंहासन हिला, कोई डगमगाया, कोई क्षति हुई, कुछ नहीं हुआ। तो क्रोध हमारा संयमित है या इनका संयमित है। इनके क्रोध में पृथ्वी डगमगा रही है, दिग्गज डोल रहे हैं।
और क्रोध साधारण है इनका और हमारा क्रोध प्रचंड है, तब कोई नहीं डोल लाएगा। प्रश्न केवल खड़ा हो रहा, तो क्रोध संयमित हमारा है या इनका है? फिर इन्होंने एक अंतिम तर्क ऐसी के बाद वाणी को अल्प विराम देंगे, कहा कि हमको जिस प्रकार से हमें किसी ने आदेश नहीं दिया, हमारा कर्तव्य था, तो हम बोले तुम्हें किसने आदेश दिया था? कुछ आदेश प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ आदेश अप्रत्यक्ष होते हैं। बोले तुम्हें भगवान शंकर ने आदेश नहीं दिया। भगवान शंकर का आदेश हर उस व्यक्ति के पास होता है जो कोई कार्य करता है। सिद्धांत कहता है तुम प्रेरक सबके हृदय। भगवान शंकर सभी के हृदय में जब प्रेरणा देते हैं तब वह व्यक्ति वैसा कार्य करता है। तो मैं अगर मिथिलापुरी में आया हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि भगवान शंकर की प्रेरणा से ही आया है। चलिए महाराज, देखिए पुनः उन बिंदुओं पर प्रकाश डालने से वो बिंदु नीरस होने लगते हैं, जबकि लड़ाई की कोई बात नहीं। आपने कहा था हमें जाना ही नहीं है, तब हमने तर्क दिया था कि जाना है, सायंकाल में आपको जाना है, और वो प्रमाण भी दिया था सा हम गुरु बचा कुर्बम प्रतिव्याम ना बसे निशान। और जाना कहाँ है ये अब हम बताए दे रहे हैं। अगस्ते नात्रे तत्व सागरी विनिवेशता चित्र सानु लगा श्रीमान महेंद्र पर्वतोस्तमा जात रूप मया श्रीमानो गाढ़ो महानवम। आपको महेंद्राचल पर्वत जाना, चाहे जहां दिन भर घूमो लेकिन वहां रात में जाना है, पहुंचना है। तो महाराज ये तर्क है और जो प्रमाणित है उसे काटा नहीं जा सकता है। आइए अब कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आप कहते हैं भगवान शंकर जी ही सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से भगवान शंकर जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि परशुराम परसा उठाओ, मिथिला जाओ और धनुष तोड़ने वाले को मारो, सबको मारो। तो आपने ये बता दिया कि भगवान शंकर जी की प्रेरणा है। अगर हम इसी तर्क को ले लें तो महाराज राजा जनक जी ने जो प्रण किया है कि सोई पुरानी को दंड कठोरा राज समाज आज जही तोरा, तो भगवान शंकर जी ने ही राजा जनक को प्रेरणा दी कि तुम धनुष तोड़वाओ। जब भगवान शंकर जी ही सबके हृदय के प्रेरक है तो राजा जनक को भी भगवान शंकर जी ने प्रेरणा दी है कि तुम धनुष तोड़वाओ। तो धनुष भगवान शंकर जी का, भगवान शंकर जी तोड़वा रहे हैं तो तुम कहे बड़ी अम्मा बने हो, ये प्रश्न हो सकता है। और हम इसका प्रमाण भी दे सकते हैं कि भगवान शंकर जी ने प्रेरणा दी, लेकिन तुम्हारे पास ये कोई प्रमाण नहीं होगा कि परशुराम जी को भी भगवान शंकर जी ने ये प्रेरणा दी कि मिथिला जाओ। हम जो भी बोलेंगे वो प्रमाणित बोलेंगे, और आपकी जो जितनी बातें हैं ये सब कपोल कल्पना है। प्रेरणा दी, अरे प्रेरणा दी, कोई प्रमाण होगा कि परशुराम जी को भगवान शंकर जी ने प्रेरणा दी? ऐसे नहीं चलेगा। सबके हृदय के प्रेरक है भगवान शंकर। तुम्हारा कोई व्यक्तिगत प्रमाण है? जैसे राजा जनक को प्रेरणा दी भगवान शंकर जी ने, धनुर्मदी हम पे दे पूजित पूर्व जई 10 प्रतिज्ञा तोया कार्या भंगाए तो निलाए चा। राजा जनक तुम्हें ये प्रण करना होगा, यदि तुम अपनी कन्या के योग्य वर प्राप्त करना चाहते हो तो जो धनुष को उठा देगा, प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा और इसका खंडन कर देगा, वही तुम्हारी कन्या के योग्य वर होगा। ये भगवान शंकर जी ने प्रेरणा दी है, ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है, शास्त्रोक्त है। तो महाराज फिर ये विरोध कैसा, फिर ये क्रोध कैसा? एक बात अब आइए, जहां धर्म और कर्म की बात करें तो महाराज हम तो केवल इतना कहेंगे, कर्म का आधार आपका है, धर्म का आधार हमारा है। और हमने आपको कई साक्ष्य दिए हैं कि संसार में महत्वपूर्ण है तो वो धर्म, लेकिन आपने बनाया है कर्म को और साक्ष्य दे रहे हैं उस रावण का। और रावण कर्म क्या करता है भैया, जरा विचार करो। कर्म क्या करता है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही।
सेवा। समझो, कर्म इनके लिए बड़ा प्रधान है और उदाहरण रावण का दे रहे हैं। तो रावण करता क्या है, रावण के कर्म क्या है, जरा विचार तो करो। जिनके अस आचरण भवानी तो ते जानो निश्चल सम, प्राणी पुन पुन सिंह नाद करी भारी, देहि देवतन गाये पचारी। देवताओं को गाली देता है, ऐसे कर्म करता है। बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। जुआ खेलते हैं, पराई स्त्रियों पर जबरन व्यवहार करते हैं, ये कर्म कर रहे हैं। महाराज, यदि कर्म पर विचार करोगे तो कहीं ना कहीं गलत चले जाओगे, और आप भी चले गए रावण। परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व भी रावण की चर्चा कर रहा है, तो कर्म के आधार पर जाओगे तो कहीं ना कहीं तुमसे वो गलत कर्म भी हो जाएगा। लेकिन यदि आधार धर्म का बनाओगे तो महाराज अनुचित कर्म भी उचित बन जाएगा। धर्म का इतना प्रभाव है, धर्म का इतना वर्चस्व है महाराज कि अनुचित कर्म भी उचित बन जाता है। जैसे आपने रावण का उदाहरण दिया है, मैं एक महापुरुष का उदाहरण देता हूँ जो संसार में भगवान की उपाधि में है और उसका कर्म कैसा। जैसे भैया, माता के पांव छूने चाहिए कि माता का शीश काट देना चाहिए, बताइए आप। जहाँ कर्म करने की बात है तो प्रातः काल उठो तो माता के पांव छुओ कि माता की गर्दनें काट दे। पांव छूना चाहिए। लेकिन एक ऐसे पुत्र भय संसार में जिन्होंने अपनी माता का ही कंठ काट दिया, शीश काट दिया, अनुचित कर्म। ये उचित कर्म नहीं है, ये अनुचित कर्म है। परंतु पिता के आदेश का पालन करने के लिए पुत्र ने ऐसा किया तो ये पुत्र का धर्म बन गया कि पिता के आदेश का पालन करना ही पुत्र का कर्तव्य है। तो धर्म के लिए माता के कंठ को काटना भी उचित हो गया। और एक से एक मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में, और एक से एक मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में। इंद्र कुमार जी, इंद्र कुमार जी राजपूत बिल्हौर, ये भाई दोनों लोगों को वेट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने बच्चे, बैठ जाओ। देखिए महाराज, हम तक जुड़ा हुआ ही देंगे। कर्म और धर्म की बात हो रही है तो कर्म तो अनुचित हो रहा है, माता की हत्या हो रही है, लेकिन धर्म के कारण हो रही है। पुत्र का ये धर्म है कि पिता ने जो आदेश दिया है तो आदेश का पालन करे। मात पिता प्रभु गुरु के बानी और बिना ही विचार करिए शुभ जानी। ये सिद्धांत, ये नियम लगा है। तो पुत्र ने पिता के आदेश का पालन करने के लिए अपनी ही माता को मार दिया, पुत्र को दोष नहीं लगा। हमें भैया पुत्र का नाम नहीं याद आ रहा है, मैं लगा तो तुम ही हो। परशुराम पितुआ गया राखी, मारी मात लोग सब साखी। तो धर्म के लिए महाराज जी अपनी मैया को मार सकते हैं, क्यों? क्योंकि पिता का आदेश है। तो महाराज धर्म के लिए वो धनुष को भी तोड़ सकता है, क्योंकि गुरु का आदेश है। जितना पुत्र के लिए पिता का आदेश महत्वपूर्ण होता है, उतना ही शिष्य के लिए गुरु का आदेश भी महत्वपूर्ण होता है। और जब महाराज अगर पूजनीय की बात करो कि धनुष पूजनीय था, तो महाराज माता जी से ज्यादा पूजनीय नहीं था। माता जी मर सकती है तो धनुष भी टूट सकता है। मैं यही रुकता हूं, ज्यादा नहीं। चलिए, आप लोगों ने सुना राजकुमार लक्ष्मण की विद्वतापूर्ण। और ये भाई फैदान लालू, ये 21 रुपए भाई वेट करे, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक से एक मुद्रा भाई भोला जी सप्ता लालू, ये एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों को वेट करे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जीतू जी चौबे, ये 51 मुद्राएं वेट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे आप लोगों ने सुना राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को। आशा है
हृदय कक्ष में कहीं ना कहीं वार्ता को स्थान भी दिया होगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि हम जो भी तर्क देते हैं, जो भी प्रमाण देते हैं, वो प्रमाणित है और आपके समस्त प्रमाण कपोल कल्पित है। तुम एक कह देते कि तुम्हारा एक प्रमाण हमको सही नहीं लगा, हम चलो उस पर चिंतन कर लेते। हमने तुमको ऋग्वेद की ऋचा सुनाई और निसार खान लालू ये 21 मुद्राएं बैठ कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने हमने तुमको ऋग्वेद की ऋचा सुनाई, हमने तुमको रामचरितमानस से लगातार कई प्रमाण दिए, हमने तुमको गीता से कई श्लोक दिए। ये सब कपोल कल्पित है और ये जो बोलता है वो प्रमाणित बोलता है। और भाई श्याम जी चौबे 25 मुद्राएं बैठ कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने हमने और भाई 25 मुद्राएं भाई अग्नोत्री जय जय ये भाई बैठ कर रहे, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये नाम है कि संकेत है? नाम है हो नहीं, नाम है, संकेत अबे कहाँ भेजे? संकेत तो आदरणीय हमारे भार्गव जी है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, हमने इतने प्रमाण दिए, राजकुमार लक्ष्मण ने बड़ा हल्के में कह दिया कि सब कपोल कल्पित है। मेरा एक भी प्रमाण कपोल कल्पित नहीं है, क्योंकि मैंने जिस ग्रंथ से दिए हैं वो तो साक्षात है, उपस्थित है। अब विषय ये है, मैं कह सकता हूं कि तुमने जो प्रमाण दिया है कपोल कल्पित है, पर आओ संभाले जरा। आपने एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा, सुनने वाले सुधी श्रोताओं ने सुना, जानकार लोगों ने चिंतन कर लिया होगा कि किस ग्रंथ से है। आप कहते हो कि भगवान शंकर ने राजा जनक को यह आदेश दिया और आदेश के लिए आपने एक प्रमाण पढ़ा क्या? बोले धनुर्मदीयम तेजे है अपूजितम तब पूर्वजई तक्ष प्रतिज्ञा त्वया क्या लिया भंगाए चा तोलनाए चा। अब मैं पूछ दूं जरा, ये किस ग्रंथ का है? ये प्रमाणित है या कपोल कल्पित है? पहला प्रश्न। अब आओ जरा दूसरा, फिर स्पष्टीकरण करेंगे इस पे। दूसरा, तुमने हमसे कहा कि मैं फिर परशुराम जी से कहता हूं कि कर्म नहीं धर्म प्रबल है, और प्रमाण दे दिया। बोले एक बार एक पुत्र ने पिताजी के आदेश पर माता जी का सिरोच्छेदन कर दिया। अच्छा विचार करो, जिस समय ये सिरोच्छेदन किया जा रहा था तो सिरोच्छेदन क्या मुंह से बोल के हो गया? कुठार से हुआ होगा, किसी अस्त्र से हुआ होगा। तो जिस समय चल रहा होगा तो चलना एक क्रिया है, व्याकरण के जानकार लोग ध्यान रखना जरा। चलना एक क्रिया है, अब क्रिया जब होती है तो किसी न किसी कर्म के लिए होती है। तो जब ये चला तो कर्म क्या हुआ कि सर कर गया, और जब सर कट गया तब धर्म की स्थापना हो गई। तो पहले कर्म हुआ है या धर्म हुआ है? विषय इस पर ले। अब जो तुमने कहा कि परशुराम जी जैसे व्यक्तित्व को रावण जैसे व्यक्तित्व का उदाहरण देना अच्छा नहीं। विषय ये नहीं कि रावण व्यक्तित्व कैसा है, फिर अगर हम इसके पूर्व में चले जाएंगे तो पता चलेगा रावण का व्यक्तित्व अच्छा है। यदि हम इसके पूर्व में जाएंगे, रावण था नहीं, बनाया गया है। तो अगर इसके पूर्व में जाएंगे तो फिर तर्क लंबा हो जाएगा। तो यही रोकते हैं तुम्हारी बात का संक्षेप में उत्तर करते हुए कि रावण का कर्म गलत था, इसलिए उसका आचरण अधर्म में माना गया। यदि उसका कर्म सुंदर होता तो रावण भी धर्म में माना जाता। आपने ही बताया कि कर्म उसके राज्य में ऐसे थे कि माने मात पिता नहीं देवा साधु संत करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब प्राणी सब निश्चल है। तो ये कर्म हो रहे थे ना, माता पिता किसी को न मानना ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है, लेकिन कब है? ये कर्म उसने किया है। और आदरणीय हमारे भाई हरिओम जी चतुर्वेदी जो रामलीला समिति अध्यक्ष, उनकी ओर से भाई 51 मुद्राएं शाम को दी गई, लेकिन आप बोल रहे हैं आपके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। सुने और भाई घनश्याम जी शुक्ला 51 मुद्राएं दोनों लोगों को भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई विनीत जी द्विवेदी 25 मुद्राएं भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। रावण जो कर्म कर रहा है तो पहले तो कर्म कर रहा है ना, और कर्म गलत होने के कारण वो अधर्म की श्रेणी में गिना गया, उसे अधर्म माना गया है। अब एक मैं नया, तुमने कहा मैं एक व्यक्तित्व का उदाहरण दे रहा हूं, अब एक व्यक्तित्व का उदाहरण मैं दे रहा हूं, अब उसका कर्म देखिएगा। और भूल के लिए सुधार भाई हरिओम जी अग्नोत्री जो रामलीला समिति अध्यक्ष, इनकी ओर से भाई एक से एक मुद्राएं दोनों लोगों के लिए भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। अब देखिए, तुमने कहा हम नाम तो नहीं लेंगे, हमें लगता परशुराम जी थे जिन्होंने अपनी माता जी का शिरच्छेदन कर दिया, यद्यपि ये तक थोड़ा बात करता, लेकिन तुमने लिया है तो हमारे घर में झांक रहे हो, तो हम तो तुम्हारे घर का इतिहास जानने बैठे हैं पूरा। भाई सोचो, जरा विचार करो, तुम कहते हो धर्म, मैं कहता हूं फिर भी कर्म। तुम्हारा जन्म हुआ कर्म के आधार पर, और तुम्हारे घर में थोड़ा झांके थे और हम तुम्हारे घर का इतिहास बता रहे हैं। देखो, कर्म किया इनके पिताजी ने, एक बार भूपति मनमाही भई ग्लानि मोरे सुत नहीं, तो गुरगिरी गयो तुरंत महिपाला। अब जाना क्रिया है तो कर्म क्या बना, गुरुगिरी। तो कर्म किया ना जब गए, और वहां इतने में नहीं रुके हैं, गुरगिरी गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरई सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, धर्म धीर हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुर यज्ञ करावा। ये कर्म किया है कि धर्म है? 21 मुद्रा भाई यूनिस खां लालू जिसे भाई भेंट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सुने आगे। अब ये कर्म है कि धर्म है? उदाहरण बता रहे थे कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये धर्म है, यज्ञ हो गया धर्म है, लेकिन जब यज्ञ हो रहा है तब कर्म है, इसको भी तो समझो। अभी कभी हमारी पाठशाला में आए होते तो तुमको बढ़िया ज्ञान दिया होता, लेकिन समस्या है कि तुम पाठशाला का मुंह नहीं देखे हो। अमूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, तुम कभी पाठशाला नहीं गए हो। अब तुम भाई एक चीज और